अति लघु रूप में मैं निवेदन करूं। कौशिक संहिता में वर्णन ऐसा आता है कि देवता लोग की सभा लगी हुई है। सबने विचार किया कि भूत भावन भोलेनाथ भगवान के पास दिव्य ज्ञान है, सत्यम शिवम सुंदरम का उनके पास पूंजी है और उसे प्राप्त करने की उन्हीं के पास पूंजी है। तो पूंजी की कुंजी कैसे मिले, इस पर विचार करना चाहिए। सब देवताओं ने कहा कि बाबा से पूछना चाहिए। शंकर भगवान के पास सब देवता जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देखो तुम लोगों को पूंजी की कुंजी देने में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन योग्य पिता वह होता है कि अपनी योग्य संतान को अपनी संपत्ति की रक्षा का जब विश्वास हो जाए तो कुंजी अर्पण उसे करता है। अभी पात्रता में तुम लोगों में नहीं देख रहा हूं। एक बात श्रीमद् भागवत का सूत्र समझ लीजिएगा, पात्र वस्तु या भाव का संबंध का मानव जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे तांबा के पात्र में यदि दूध रख दिया जाए तो मांस बन जाता है देखते देखते। अगर पीतल के बर्तन में दही आप रख देंगे तो देखते देखते विष बन जाएगा। अगर स्वर्ण और रजत के पात्र में दूध रख दिया जाए तो अमृत बन जाएगा। पात्र वही है, संबंध वही है, चीजें वही है, लेकिन संबंध के कारण उसका स्वभाव बदल गया है। इसलिए कहा आप सब में पात्रता मैं नहीं देख रहा हूं। अंत में सब लोगों ने पुनः बैठक की। देव ऋषि नारद के पास गए। देव ऋषि नारद से कहा कि बाबा की बड़ी कृपा है, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में आपकी यात्राएं होती रहती हैं। बाबा से आप जरूर हम सबका यह दरखास्त कीजिए। बाबा गए, का उपाय करेंगे। शंकर भगवान ने कह दिया, संसार का एक नियम है, बाप अपनी संतान को जब संतान चाहे सब कुछ नहीं दे देता है, लेकिन माता ऐसी शक्ति है, माता ऐसी सत्ता है, माता ऐसी दिव्य दिव्यता संपन्न स्वरूप है जो अपनी संतान को कभी नाराज नहीं करती। कहा नालायक संतान को भी दे देती है, हाँ उसे भी दे देती है, वो विचार नहीं करती है। तो माता जी के पास गए देव ऋषि नारद। कहा माता जी एक बात है। क्या बात है? कि संसार के जैसे लोग दाम्पत्य जीवन में कुछ छिपा कर रखते हैं, लगता है भूत भावन भोलेनाथ भी आपसे कुछ छिपाते हैं। क्या नाम ऐसा हो नहीं सकता है? तो अगर हो नहीं सकता है तो आप पूछिएगा ये शंकर भगवान गले में जो ये मुंडों का माला पहनते हैं वो किसका है? कहकर चले गए। अब मैया ने पूछा बाबा से कि प्रभु बताइए माला पहने हैं मुंडों का, मुंडमाल धारण किए किसका है? कहा कि भाई बड़ा गजब है, अगर बताता हूँ सत्य तो ठीक नहीं, झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ। बाबा ने कहा नारद जी आए थे क्या? कहा कि नारद जी नहीं आते तो सत्य का उद्घाटन तो आप नहीं करते। एक बात समझ लेना, नारद का अर्थ हम लोग गलत लगाते हैं। नारद का प्रचलित अर्थ है कि दो में झगड़ा लगा दी, इधर उधर आऊंगा वो झुल्ली मुल्ली करे वो नारद, ना ना ये अर्थ नहीं है। नारद का सीधा अर्थ है ना माने न ही रद माने रद होना, जिनका वचन किसी भी परिस्थिति देश काल पात में रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। अब भाषा की दृष्टि से अगर विचार करें तो नारदाति नारद, जो ज्ञान का दाता है उसका नाम नारद है। और विस्तार से अगर विचार करें तो भूले भटके लटके जीवों को जो गोविंद तक का रास्ता बतला दे उसका नाम नारद है। नारद जी ने कहा, माता जी ने प्रश्न किया ये माला किसका पहनते? अब विचार कीजिए। कहा तेरे मुंडों का माला है। कहा मुंड का माला क्यों धारण करते? कहा तेरे से इतना मुझे प्यार है, प्रेम है कि जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तब तब तुम्हारे मुंडों का माला मैं पहन लेता हूँ। देव ऋषि नारद बता दिए थे बाबा ये कहेंगे तब तुम पूछना कि तो आपका मुंडों का माला कहाँ है? तो शंकर भगवान कहे कि मैं मरता हूँ न जीता हूँ, मेरा नाम शंभु है।
कहा कि किस कारण आप मरते जीते नहीं हैं? कहा कि अमर ज्ञानी मैं हूं, अमर ज्ञान मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है। कहा कि वह ज्ञान मुझे दे दीजिए। कहा कि ऐसे ज्ञान नहीं दिया जाता है, कथा एकांत में होती है। कथा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आप सबकी उपस्थिति को देख करके। कथा ऐसे ही जमती है, कथा ऐसे ही आनंद आता है। कथा सत्संग साधना का विषय है, साधुता का विषय है, सात्विकता का विषय है, आत्मरंजन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं होता है। कहा कथा एकांत में होगी। चलो चला जाए। कहा? कहा चलो अमरकंटक। बाबा निकल गए, जगदम्बा निकल गई। देखो संसार में बहुत परिवार हुआ है, लेकिन शंकर जी जैसा पारिवारिक भी नहीं हुआ है। संसार के अद्भुत पति हैं जो पत्नी को कथा भी सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनाने भी जाते हैं, सत्संग करने भी जाते हैं। कथा श्रवण का मतलब तब महत्ता आती है जब सपत्ति कथा को श्रवण किया जाए। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, तो सपत्ति कथा श्रवण करने का विधान हमारे यहाँ है। कहा चलो, शिव जी गए। कहा कि देखो कथा श्रवण करने में दूसरा नहीं रहना चाहिए, बैरियर लगा दो। बस तुरंत डमरू बजाया, डिम 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 डमरू बजाया, सब लोग बाहर निकल गए। कहा कि अब कोई आए नहीं, इसलिए नागराज को कहा कि पहरा लगा दो, कोई अंदर नहीं। कथा शुरू हो गई। कथा शुरू हो गई, कथा कहने लगे, मैया का सुनने लगी। कभी कभी झुके तो बाबा ने कहा हुकारी भरते रहो, हुकारी नहीं भरोगे तो कथा मैं बंद कर दूंगा। कथा कहने लगे, कथा कहते 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 कथा 10 स्कंद की पूर्णाहुति की तरफ गए। माता जी को नींद लग गई, पूछी कि अब क्या हुआ? कारी थी, हुकारी कौन भर रहा था कथा? यहाँ कौन कर रहा था? अब दृष्टि देखा तो पेड़ के कोना में एक सूख अंड था, वो पिंडज बन गया, वो सूख अंडर हुकारी बन रहा था। शिव जी ने कहा तो गजब हो गया। उसके पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़े। वो अंडा भागता भागता ही चारों तरफ घुमाया, कहीं शरण नहीं मिला। तो इस भारत के पावन भूमि पर धरातल पर आया, जहाँ वेद व्यास जी महाराज विराजित हैं और उनकी पत्नी अरणी जी हैं। अरणी जी जम्हाई ले रही हैं, उनके मुंह से लेकर गर्भ में वह प्रवेश कर गया। सुख का अंडा या सुख कहिए प्रवेश कर गया। अब शंकर भगवान ने कहा कैसे ऐसी घटना हो गई? वेद व्यास जी ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अमर ज्ञान जो आप तक छिपा कर रखे थे ये सुन लिया है, तो ये सुखदेव के नाम से जाना जाएगा, ये कथा सुनाएगा। अच्छी बात है। शंकर भगवान लौट गए। अब 1 बरस 2 बरस 3 बरस 10 बरस बीत गया, वो अंडा बाहर आने के लिए नाम ही नहीं लेता है। देवताओं ने देव ऋषि नारद से कहा कि पुनः प्रार्थना किया जाए। कहा कि अच्छा है, अंदर ही रहूंगा, बाहर में संसारी बन जाऊंगा। समय बीतता है, तब वह माता अरणी के गर्भ से सुखदेव के नाम में प्रकट होते हैं। अब प्रकट होकर जंगल का रास्ता ले लेते हैं। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। यही है सुखदेव स्वामी जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का प्रचार और प्रसार किया है। जंगल के रास्ते में चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। अरे पुत्रेति सुन लो, रुक जाओ। काहे को सुनने को नाम लेते हैं? वृक्षों ने देखा तो वृक्षों ने मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा बेटा है, लेकिन दुनिया को ज्ञान देगा, अमर कथा सुनाएगा। देखो ना, हम लोग एक पेड़ पौधे हैं, फल फूल लोग तोड़ कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम नाराज नहीं होते हैं। तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने कहा दीक्षा मुझे मत दो, मैं सब जानता हूँ। आगे गए तो देखते हैं कि सुंदर सरोवर है, सरोवर में स्त्रियां तरुणियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव स्वामी जी गए तो उनको देखकर लज्जा नहीं किया, लेकिन जब वेद व्यास जी गए इनको देखकर कपड़ा ढक करके बैठ गई। तब पूछा रे तरुणियों,
तुम लोग मेरा जब ये बच्चा गया तो संकोच नहीं किया, मेरे से क्या संकोच? तरुणियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बाबा आपके दृष्टि में हम सुंदरी हैं, कुरूप हैं, जवान हैं, बूढ़ी हैं, गुड़िया हैं, आपके दृष्टि में भेद है, लेकिन जिसे आप अपना बेटा कहते हैं उस बेटा के दृष्टि भेद नहीं है। उसके दृष्टि में तो सब जगह सब हमें राधे रानी राधे कृष्ण ही है, लक्ष्मी नारायण दिखलाई पड़ते हैं, चिंता मत कीजिए, नहीं लौट कर आए। अंत में कहते वही सुखदेव स्वामी जी महाराज जो कथा श्रवण किए श्री वेद व्यास जी के रूप में, श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा को राजन परीक्षित को सुनाया, जिसे अमर कथा के रूप में, अमर ज्ञान के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा केवल कथा ही नहीं, ज्ञान का शीर्ष है, ज्ञान का पराकाष्ठा है, आत्मावलोकन, आत्म कल्याण, जीव का शिव से सिंधु में बिंदु का लय होने का एक सुंदर माध्यम है, एक सुंदर साधन है। श्रीमद् भागवत की कथा केवल साधना नहीं, यह साध्य भी है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई चाहे कि अपने धन से, दौलत से, साधन से हम प्राप्त कर लें, नहीं श्रवण कर सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा तो तब श्रवण करने को मिलती है जब गुरु गोविंद की जीव पर कृपा होती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अलभ्य है, दुर्लभ है, और वह दिव्य कथा को हम सब इस दिव्य ग्राम के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं। हमसे सद्भाग्यशाली कौन हो सकता है? कहा कि महाराज आपने तो दिव्य कथा कही, और कुछ सुनाइए। कहा कि देखो दिव्य कथा सामान्य कथा नहीं है, एक कल्प की बात तुझे बता रहा हूँ। देव ऋषि नारद घूमते घूमते जा रहे हैं, उन्हें मन में चिंता हो गई। उत्तर गए, दक्षिण गए, पश्चिम गए, पूर्व गए, चारों ग्रह कहीं शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन की भूमि की तरफ चलूं। तो वृंदावन की भूमि में वह जब आते तो यमुना जी के पावन तलहटी में एक अद्भुत उन्होंने लीला देखी। वह लीला क्या देखा? सुध जी महाराज से सौनक जी पूछते हैं क्या देखा? कहा कि देखा कि युवती परम सुंदरी है, उसके दोनों जंघे पर दो वृद्ध पड़े हुए हैं, सैकड़ों युवतियां उसे पंखा झाल रही हैं। कहा देव ऋषि नारद ने कि ये दृश्य देखा मैंने तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर तरुणी कौन है, यह ज्योति कौन है, इसके जंघा पर जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन है, ये ज्योतियां जो पंखा झाल रही हैं ये कौन है? उत्तर मिला। देव ऋषि नारद ने पूछा, स्वयं ज्योति ने कहा हमारी समस्या का समाधान कीजिए हे देव ऋषि नारायण। ये मेरे जंघे पर बैठे हुए दोनों पड़े हुए मूर्छित अवस्था में वृद्ध बालक को वृद्धों को देख रहे हैं, ये वृद्ध नहीं थे, ये मेरे दोनों बेटा है, मैं इनकी माँ हूँ। नारद जी ने कहा अल्लाह, माता युवती अब बेटा वृद्धा और भी जंघा पर पड़ा हुआ है, इनका दिमाग काम न करे। कहा कि हुआ कैसा? ये पंखा झाल रही है ज्योतियां, ये कौन है? कहा कि ये जो पंखा झाल रही है ज्योतियां सामान्य नहीं है, ये गंगा है, ये गोदावरी है, ये जमुना है, ये सरयू है, सब जितनी श्रेष्ठ नदियां हैं सब मेरी सेवा में पंखा झाल रही हैं। तो कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं भक्ति देवी हूँ। कहा ये जंघा पर जो वृद्ध पड़े हैं, कहा ये मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा तो गजब बात हो गई। कहा कि स्थिति कैसे बनी? तो भक्ति देवी ने कहा कि दक्षिण मेरा जन्म हुआ, आगे मैं चलती गई, बढ़ती गई, मेरे दोनों संतान आए, इसके बाद मैं बूढ़ी होती गई। अब मेरे बच्चे ये दोनों ज्ञान वैराग्य महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान की तरफ ही जवान होते गए। और जैसे मैं वृंदावन में जमुना जी के तट पर आई, जमुना जी के जल के झोंकोरे से ये हवा का स्पर्श हुआ, मैं युवती बन गई। आइए मेरे दोनों बेटे वैराग्य और ज्ञान दोनों मूर्छित होकर के पड़े हुए मेरे जंघे पर, इन्हें होश में लाने का कोई उपाय कीजिए।
श्री देव ऋषि नारायण कभी मैं ठीक कर दूंगा। शांति पाठ किया, ओम गौ शांति, अंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांति, इत्यादि इत्यादि शांति पाठ करते नहीं कुछ हुआ। वेद ध्वनि किया, नहीं हुआ। शंख ध्वनि किया, नहीं होश में आए। स्वस्थ पाठ किया, नहीं आए। पुरुष सुख, श्री सुख का पाठ किया, कोई अंतर नहीं पड़ा। कहा कि तब कैसे होगा? आकाशवाणी हुई, हे देव ऋषि नारायण, आपसे ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, होश में आने वाले नहीं है। कहा क्यों? कहा कि अब तक आपने कोई सत्कर्म नहीं किया है। अब विचार कीजिए, देव ऋषि नारायण जैसा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, विष्णु जी की कृपा प्राप्त नारायण के, इनके लिए आकाशवाणी होती है कि आपने सत्कर्म कोई नहीं किया है। अब पूछते चले, चारों तरफ पूछते चले कि सत्कर्म का मतलब क्या है, सत्कर्म होता क्या है। विचार करते चले, कोई उत्तर नहीं दिया। बद्र का आश्रम गए, वहां सनक, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों से मुलाकात हुई। देव ऋषि से पूछा, आपके मुखमंडल को उदासी क्यों है? आप इस प्रकार से निराश हताश क्यों लिखाई पड़ रहे हैं? देव ऋषि नारद ने सारी घटना को बताया। कहा कि ऋषियों ने कहा कि हम लोग भी नहीं जानते, सब जगह पूछते गए, सत्कर्म कोई नहीं बताया। अंत में आकाशवाणी हुई, सत्कर्म का मतलब श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ, सत्कर्म का मतलब श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का श्रवण, सत्कर्म का मतलब श्रीमद् भागवतम। कहा कि तब, कहा कि बस कथा सुना जाए। बस सबको निमंत्रण दिया। तीनों त्रिलोक 14 भुवन के ऋषि, महर्षि, देवर्षि, देव कन्याएं, नाग कन्याएं, गंधर्व रूप बदल बदल करके सब लोग आश्रम पर आए। चारों राधि ऋषि लोंगोटी वाले, देव ऋषि नारद लोंगोटी वाले, कथा सुनने वाले लोंगोटी वाले, कथा कहने वाले लोंगोटी वाले। कथा शुरू हो गई। कथा जब श्रीमद् भागवतम की शुरू हुई, संपन्नता की ओर जैसे ही कथा आ रही है, वैसे संपन्नता की तरफ आ रही है। देखते देखते 18,000 श्लोकों से रोम रोम में लटका हुआ भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। कहा भक्ति माता ने कहा कि श्रीमद् भागवत के सत्कर्म के श्रवण करने से मेरे बेटे भी मूर्छितावस्था से पार गए, होश में आ गए। आपने कथा सुना करके मेरे बेटों को होश में ला दिया है, बड़ी कृपा की। अब बोलिए हमें क्या करना चाहिए? तब ऋषियों ने कहा, कलयुग का समय आएगा तो सबके जीवन के ज्ञान वैराग मूर्छितावस्था में आ जाएगा। आप भक्ति तरुणी होंगी। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेगा, उसके अंतर्गत शुष्क पड़ी हुई भक्ति का जागरण हो जाए और ज्ञान वैराग उसका जो मूर्छावस्था को प्राप्त कर लिया है, वो होश को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की दिव्य महात्म्य की ये कथा को आपको मैंने श्रवण कराया संक्षेप में। अब संकेत है, अगले दिन कथा का विस्तार और करेंगे। इसी कथा के अंतर्गत महत्ता बताने के लिए धुंधकारी की मोक्ष के लिए कथा स्वयं गोकर्ण महाराज कथा सुनाते हैं। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त किए हैं और वह धुंधकारी भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा मोक्षदायिनी कथा के नाम से भी